क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन देखो अभी. Maharashtra Construction Company undertook the construction of a building at a contract price of 12 lakh. तो contract price क्या होगा? बारह बार contract price हो गया. The date of commencement of contract was 1st April 2013. 1st April 2013. अभी खत्म कभी होता है देखते हैं, है ना? देखो अभी. The following cost information is given for the year ended 31st March 2014. जो अप्रैल में चालू होगा खत्म कभी होगा? 31st मार्च 2014. कितने महीने हुए टोटल? तो ये क्या के लिए यूज होगा अपने को? डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए यूज में आएगा. ठीक है. फिर देखो अभी मटेरियल सेंड टू साइट क्या होगा? कहाँ आएगा? डेबिट साइड में. कॉन्ट्रैक्ट के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में. फिर वेजेस भी डेबिट, आर्किटेक्ट फीस डेबिट, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड डेबिट, अनसर्टिफाइड वर्क कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में. ठीक है. फिर मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ये अपने को हेल्प करेगा वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए. ये फिलहाल क्या है? कैश रिसीव्ड है. मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000. मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या करोगे? कहाँ दिखाओगे इसमें? ठीक है, चलो बताता हूँ. मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया क्या मटेरियल? नहीं, है ना? तो उसका कॉस्ट कौन समझेगा? कॉन्ट्रैक्टर समझेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग नहीं डालेंगे. तो उसका क्या करना है बताता हूँ बाद में. फिलहाल प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट. प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 2 लाख का. डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई. प्लांट एंड मशीनरी कभी परचेज किया हमने? 1 जुलाई 2013 को. Estimated working life of the plant is 10 years and its estimated scrap value at the end is 20,000. ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा. फिर आगे क्या है? सुपरवाइजर सैलरी 60,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2014. बहुत सिंपल सा है, ये एकदम बेसिक है. चलो कर लेते हैं इसको. लिखते जाओ एक ही करके. पहले क्या है? टू मटेरियल सेंड टू साइट 3 लाख. टू वेजेस 4,40,000. टू आर्किटेक्ट फीस 55,500. टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. ठीक है, कितना है? 1,51,000. पक्का. फिर नेक्स्ट क्या है? अनसर्टिफाइड वर्क. यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के बाद में लिखो. वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. वर्क अनसर्टिफाइड. अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क तो किया है बट आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया. ठीक है. फिर अगला क्या है? मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर. मटेरियल एट साइट कितने का है? 10,000. फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो देखो अभी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा वर्क सर्टिफाइड. तो वर्क सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100. मतलब क्या पता है आपको? वर्क सर्टिफाइड फाइंड करना है ना. कैश रिसीव्ड किया आपने किसका? वर्क सर्टिफाइड. तो लेट वर्क सर्टिफाइड कितना है? 100. तो कैश कितना रिसीव किया आपने? खाली 90% ना, है ना. तो कैसे करेंगे देखो अभी.
कैश कितना रिसीव किया? 9,45,000। ये 9,45,000 है कितना? 90% है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना है? तो जो फाइंड करना है उससे क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो कितना आएगा? 9 1 जा 9, क्या चाहिए ना करो 10,50,000। ये क्या हो गया? वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना वर्क सर्टिफाइड 10,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है? मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। ठीक है, तो मटेरियल किसी भी तरीके से बिजनेस के बाहर जाता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? मालूम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, वो सब हम लोग कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड में लिखते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, मटेरियल क्या होगा? लॉस्ट हो गया ना, मतलब मटेरियल चला गया। बाय मटेरियल लॉस्ट बाय फायर। कितने का मटेरियल लॉस हुआ? 5,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या? प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। तो देखो टू प्लांट एंड मशीनरी या फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो एक बार। ये क्या हो गया? वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अच्छा देखो, प्लांट का पीरियड क्या है? कभी से कभी प्लांट आपने कभी लिया प्लांट 1 जुलाई को, है ना? तो 1 जुलाई 2013 से लेके ईयर का भी एंड हो रहा है, बात नहीं करो 31 मार्च 2014, है ना? टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कभी चल रहा है? अप्रैल से लेके मार्च तक। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा 9 मंथ्स का होता है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है? 10 मंथ्स का होता है, 7 मंथ्स का होता है। बट ये पूरे 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन प्लांट कितना यूज़ किया हमने? कहाँ से कहाँ तक? जुलाई से लेके मार्च तक। कितना महीना होता है? 9 महीना होता है। ठीक है, ओके। तो डेप्रिसिएशन देखो क्या फॉर्मूला है इसका? प्लांट है ना, प्लांट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, फिर क्या होगा? प्लांट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना बोला क्वेश्चन में? 20 बोला है ना क्वेश्चन में लिखा। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बोली है? 10 ईयर्स बोली। तो नीचे क्या आएगा? 10 ईयर्स आएगा। तो ये क्या होगा? 1,80,000 है ना, डिवाइडेड बाय 10 आपको कितना देगा? 18,000 जो आएगा वो क्या होगा? पर एनम, 1 साल का होगा ना। आपने ईयर से डिवाइड किया ना, तो 1 साल का है डेप्रिसिएशन। बट हमने कितना यूज किया प्लांट? ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो हमको 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए ना। देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। तो 18,000 जो है वो 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना? जैसे 9,45,000 90% का, तो 100% कितना है ना? तो ये 18,000 कितने महीने का है? 12 महीने का है। तो 9 महीने कितना? जो चाहिए उससे क्या करने का? जो चाहिए उससे क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का, है ना? कितना है? 13,500। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्किंग नोट 2, है ना? बताने का वर्किंग नोट 1 कितना आएगा? 13,500। ठीक है, फिर आगे क्या दिया? सुपरवाइजर्स सैलरी
60,000 हो गया। सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए, लिखा भी लिख दिया। $11,15,000 20 हाँ उसका वाला वो वाला देखो नोशनल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? $11,20,000 हो गया। हाँ यहाँ पे भी लिखेंगे 11 लाख। अपने को पता है कि इसमें प्रॉफिट आने वाला है क्योंकि सॉल्यूशन सामने है, बट एग्जाम में तुम लोग को पता नहीं होगा। तो डेबिट का टोटल अलग करने का, क्रेडिट का टोटल अलग करने का, फिर जो ज़्यादा है वैसे ये पूरे में से माइनस करो। 1 लाख आया। पक्का 1 लाख क्या हुआ? नोशनल प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन बाय क्या आएगा? नोशनल प्रॉफिट टोटल कितना? फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट हम कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे? ट्रांसफर। और कुछ क्या रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व्स क्या के लिए? टू फाइट अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस, है ना? ये हो गया। अभी कैसे ये लिख लो आप लोग, फेज 2 कैलकुलेट करते हैं। ओके अभी जो मैंने रेशियो दिखाया वो क्या के लिए अपने को हेल्प करता है, ठीक है? कि कितना प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना? तो कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? परसेंटेज ऑफ वर्किंग नोट 3, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कैसे निकालते हैं? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैलकुलेट करने के बाद अपने को हेल्प मिलेगी कि कितना प्रॉफिट अपने को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वर्क सर्टिफाइड है कितना, कैलकुलेट करना ना हमने? 10,50,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 12 लाख, है ना? इंटू 100। देखो तो कितना आ रहा है? 87.5%, है ना? तो देखो ये लिस्ट में अपने को मालूम पड़ेगा कौन से ग्रुप में आएगा, वो थर्ड वाले में आएगा, है ना? 50 to 90% वाले में। और 50 to 90% का प्रॉफिट कैसे है? प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जाएगा? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रेशियो डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना? तो क्या क्वेश्चन हमको कैश रेशियो पता है? यस, कैश रेशियो कितना है? 9,45,000। चलो सारी वैल्यू अभी पुट करो। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट है कितना? 1 लाख, है ना? उसके बाद कैश रिसीव्ड 9,45,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है? 10,50,000, ठीक है? तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 हटा दो पहले, बाद में मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? 60 आ गया। तो 1 लाख में से 60,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी का क्या रहेगा? रिजर्व्स में, ठीक है? ये वाला जो ना वर्क इन प्रोग्रेस,
ये और ये अगले साल में क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो जब हम लोग है ना मैनी ईयर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, मैनी ईयर्स वाला, तब उसमें आपको समझ में आएगा ये कैसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, कर लो ये।